नमस्कार दोस्तों। सुनी सुनाई कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की जो कहानी है वो हमारे एक सब्सक्राइबर ने कलकत्ता से भेजी है। अभिजीत। अभिजीत की ये जो कहानी है वो उनके एक स्कूल समय की है, जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे। शायद वो 11th में थे। बात है मुरली दादा की। मुरली दादा उनके प्यून स्कूल के, जो स्कूल के कंपाउंड में ही रहते थे। स्कूल में एक जो कैंपस में एक रूम था वो उन्हें दे दिया गया था, जहाँ पे एक बेड था। वहीं पे वो सोते थे और स्कूल का कॉमन बाथरूम ही वो यूज़ करते थे। बच्चों में वो काफ़ी पॉपुलर थे। पॉपुलर यानी कि बच्चों को वो काफ़ी पसंद आते थे, क्योंकि कभी भी कोई भी काम हो तो बच्चों को उन्होंने मना नहीं किया। चाहे स्कूल के बाहर से जाके उनके लिए कुछ नाश्ता लाना हो रिसेस के टाइम पे, तो वो प्यार से जाके लेके आते थे। और स्कूल ही उनकी पूरी दुनिया भी थी। उनका परिवार में कोई था नहीं, इसीलिए वो स्कूल में ही रहते थे। और गांव में भी कोई था नहीं। उनके पास कोई फ़ोन भी नहीं था, क्योंकि जब भी उनसे उनको कभी किसी से बात करनी थी या फिर किसी को उनसे बात करनी थी तो वो ऑफिस नंबर पे ही कॉल किया करते थे और वहाँ पे बात हो जाती थी। और वैसे भी उनके कोई ज़्यादा कॉल आते नहीं थे, तो स्कूल मैनेजमेंट को उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। सर्दियों का टाइम था। कलकत्ता में सर्दियों के टाइम पे रात थोड़ी जल्दी हो जाती है, अंधेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो जनवरी का टाइम था और एक दिन सुबह सब लोग स्कूल में आए तो मुरली दादा कहीं पे भी नहीं दिखे उन्हें। सबने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुरली दादा नहीं दिखे। ये पहली बार था कि मुरली दादा बिना कुछ कहे कहीं पे चले गए हो। थोड़ा और था, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। पूरी स्कूल ढूंढ ली। बच्चों ने भी मदद की, स्कूल मैनेजमेंट की उन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन कहीं मिले नहीं। 2 दिन बाद उन्होंने सोचा कि अभी पुलिस को बता देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गांव में भी फ़ोन करके पूछा तो वहाँ पे भी वो आए नहीं थे। पुलिस ने भी काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं मिले नहीं। और उनके पास मोबाइल फ़ोन तो था नहीं, ताकि उनकी नेटवर्क में वो कहाँ थे या फिर क्या था उन्हें कुछ पता चले। तो ऐसे वो मुरली दादा अचानक से गायब हो गए। अब नया प्यून रखा उन्होंने स्कूल में, राजू। बच्चे उन्हें राजू भैया कहते थे। बच्चों को राजू भैया से कुछ प्रॉब्लम तो वैसे भी था नहीं शुरुआत से, वो भी काफ़ी अच्छे थे। तो धीरे धीरे सब लोग राजू भैया के साथ भी घुल मिल गए। जैसे जैसे साल बीतता गया और मुरली दादा जिस दिन गायब हुए थे वो दिन नज़दीक आने लगा अगले साल। और वैसे ही कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। जैसे ही जल्दी रात हो जाती और बच्चे अभी भी पढ़ते होते, तो थर्ड फ्लोर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती, कुछ गिरने की, किसी के चिल्लाने की। बच्चे सोचते कि शायद बाजू वाली क्लास में कुछ कोई चिल्ला रहा है, कोई मस्ती कर रहा है, या फिर टीचर है नहीं बाजू वाली क्लास में, जिसकी वजह से कोई शैतानी कर रहा होगा कोई बच्चा, ऐसा कुछ लगा उन्हें। जैसे ही वो हफ्ता नज़दीक आया, ये चीज़ें और बढ़ने लगी। पता चला कि कोई क्लास से आवाज़ नहीं आ रही थी। थर्ड फ्लोर पे एंड में एक रूम था, जहाँ पे सारा सामान पड़ा रहता था। वहाँ से ये आवाज़ें आती थी। काफ़ी बच्चों ने ट्राई किया कि दूसरे दिन जाते, सुबह जाके देखते, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा अजीब लगता नहीं। सिर्फ शाम होते ही आवाज़ आने लगती। एक दिन जब बच्चे चले गए और फिर से वहाँ से आवाज़ आना शुरू हुआ, उसी समय पर राजू थर्ड फ्लोर पर था। राजू भैया जो थे वो थर्ड फ्लोर पर थे। राजू भैया को वो आवाज़ सुनाई थी। राजू भैया ने सोचा कि शायद कोई बच्चा रह गया है या क्या हुआ है, चलो जाके देखता हूँ। तो राजू भैया गए थर्ड फ्लोर पे और वो क्लासरूम जो बंद पड़ा रहता था वो उन्होंने खोला। जैसे ही वो उन्होंने खोला, वो अचानक से चौंक गए और वहीं के वहीं खड़े रह गए। अंदर से सारी जो पुरानी बेंच थी, चौक दस्तर जो सब पड़ा था पुराना, वो सब अचानक से हवा में उड़ने लगा और एक दो आके उन्हें सर पे भी लगा। जैसे उनको सर पे वो लगा, वैसे ही वो बेहोश हो गए। और बेहोश होते होते जब उनकी आंखें बंद हो रही थी, तो उन्होंने एक आदमी को उनके सामने देखा। लेकिन उस जैसे ही वो कुछ बोलते कि तुम कौन हो ऐसा बोलने जा ही रहे थे कि वो बेहोश हो गए। सुबह हुई, सब बच्चे वापस स्कूल में आए, टीचर्स आए स्कूल में, लेकिन राजू भैया कहीं दिखे नहीं। स्कूल मैनेजमेंट को फिर से डर सताने लगा। उन्होंने तुरंत उन्हें ढूंढने की कोशिश की। और जैसे ही वो लोग हर एक फ्लोर पे ढूंढ रहे थे, वैसे थर्ड फ्लोर पे पहुंचे तो राजू भैया वहां पे उन्हें बेहोश हालत में नीचे मिले।
स्कूल मैनेजमेंट ने तुरंत उन्हें ऑफिस में बिठाया और उनसे पूछा कि क्या हुआ राजू भैया। राजू भैया ने कहा कि कल रात जैसे उन्होंने आवाज़ आया तो वहाँ पे गए, उनकी आप बीती उन्होंने सुनाई और कहा कि उन्हें एक आदमी भी दिखा। अब उन्होंने पूछा कौन आदमी दिखा, तुम बता सकते हो? और तुरंत ही राजू भैया की नज़र सामने रखी एक स्टाफ फोटो पर गई और तुरंत उन्होंने उंगली दिखाकर बताया कि ये आदमी दिखा। शायद ये पुराने टीचर होंगे, कौन होंगे राजू को पता नहीं था। तो राजू भैया ने उंगली दिखाई और बोला कि ये मुझे दिखे और सब लोग हैरान हो गए। वो जो स्टाफ फोटो था उसमें एंड में खड़े थे मुरली दादा। राजू भैया ने कल रात मुरली दादा को देखा। स्कूल मैनेजमेंट भी डर गया और चौंक गया कि ये क्या, कैसे हो सकता है ये। सब लोग गए वापस वो रूम में और देखा कि शायद वहाँ पे कुछ है, क्या है राजू जो कह रहा है वो है, लेकिन वहाँ पे उन्हें कुछ मिला नहीं। राजू ने कभी मुरली दादा को देखा नहीं था, मतलब राजू भी झूठ तो नहीं बोल रहा था और राजू के साथ जो हुआ वो उसका कोई वहम भी नहीं था। स्कूल मैनेजमेंट को भी पता चल गया कि कुछ तो हुआ है, लेकिन वो स्कूल है, स्कूल ऐसी बातें बाहर नहीं निकाल सकता कि स्कूल में भी ऐसी कोई भूतिया चीज़ें हो रही है, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है, वो कह नहीं सकता। तो स्कूल ने फैसला किया कि जैसे ही विंटर आएगा उस टाइम वो स्कूल 1 घंटा थोड़ा जल्दी शुरू करेंगे और शाम को 1 घंटा थोड़ा जल्दी ख़त्म करेंगे। और उस टाइम से स्कूल मैनेजमेंट ने स्कूल को पूरी तरह से बंद करना शुरू कर दिया। जो राजू भैया थे और उनके बाद जो प्यून आए, उनको भी स्कूल में रहने की परमिशन नहीं थी। जैसे ही अंधेरा होना शुरू होता था स्कूल बंद हो जाती और सब लोग, स्कूल मैनेजमेंट, प्यून और स्टूडेंट्स अपने घर चले जाते।